नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। राजस्थान में सभी को इलाज की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। इसके तहत कोई भी हॉस्पिटल किसी मरीज के इलाज को लेकर नानुकुर नहीं कर पाएगा। आखिर क्या है राइट टू हेल्थ बिल? इनके किन प्रावधानों पर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स विरोध जता रहे हैं? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। समझेंगे कि राइट टू हेल्थ में क्या क्या कवर होगा, किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इसका उल्लंघन करने पर अस्पतालों को किस तरह की कार्रवाई उन पर हो सकती है, क्या दूसरे राज्यों के लिए बिल उदाहरण बन सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात पर यह है कि जो डॉक्टर्स हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं, आखिर वो क्यों विरोध जाहिर कर रहे हैं, वो ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिन पर डॉक्टर्स को आपत्ति है। करेंगे इस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना हो या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीब गुरबों तक इसका सीधा लाभ पहुंच रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान ने एक कदम आगे और बढ़ाया है और इलाज की गारंटी का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राइट टू हेल्थ के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी रोगी के इलाज के लिए मना नहीं कर सकेंगे। इलाज की गारंटी के अधिकार के तहत दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले वाहन को भी 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपातकालीन सेवाओं में इलाज का खर्चा अगर मरीज नहीं उठा पाता है तो राज्य सरकार की ओर से इसकी भरपाई की जाएगी। महामारी के दौरान राइट टू हेल्थ राज्य के लोगों के इलाज को लेकर सुरक्षा कवच का काम करेगा। इमरजेंसी मेडिकल जांच, ट्रीटमेंट, हेल्थ रिकवरी जैसी सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं। सभी तरह के अस्पताल इसके दायरे में आएंगे। इलाज की गारंटी के अधिकार के तहत ओपीडी, भर्ती किए गए रोगी, डॉक्टर को दिखाना और परामर्श, दवाइयां, जांच, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन या एम्बुलेंस सुविधा और इमरजेंसी ट्रीटमेंट का लाभ मिलेगा। मरीज को बीमारी के नेचर, कारण, जांच, इलाज और इससे जुड़ी संभावित जटिलताओं के साथ संभावित खर्चों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना भी इमरजेंसी की हालत में बिना देरी किए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर और ट्रीटमेंट देने के लिए बाध्य होंगे। वहीं अगर कोई मेडिको लीगल मामला है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर इलाज करने के लिए पुलिस की एनओसी या पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलने को आधार नहीं बना सकेंगे। वहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई है। सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए मरीज को पहले से ट्रीटमेंट करने वाले हेल्थ प्रोवाइडर से जांच, इलाज और दवा संबंधी पूरी जानकारी लेने का अधिकार मिलेगा। जाहिर है इससे दूसरे डॉक्टर के इलाज कराने में भी मदद मिलेगी। राइट टू हेल्थ कानून का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना 10,000 और इसके बाद 25,000 रुपए तक होगा। राइट टू हेल्थ से जुड़े मामलों की शिकायतें सुनने और अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी, जहां इससे जुड़ी शिकायतें की जा सकेंगी। अथॉरिटी के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसे में भले ही निजी अस्पतालों को संचालित करने वाले डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ नियम कायदे तर्क संगत ना हो, लेकिन इतना तो साफ है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले, वाइस प्रेसिडेंट हैं आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर लेले, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं के सुजाता राव मैम, जो कि पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी रही हैं। सुजाता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, वीसी हैं निम्स यूनिवर्सिटी के, राजस्थान से हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत भरतिया, डायरेक्टर हैं न्यूरो सर्जरी के, फोर्टिस जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भरतिया, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो पर। मैं डॉक्टर भरतिया आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये सारा मुद्दा कई दिनों से प्रकाश में है। कई दिनों से राजस्थान से खबरें मिल रही हैं कि जब से इस बिल को लागू करने की सुगबुगाहट हुई है या सरकार ने वहाँ की जो कदम बढ़ाया है, तब से इसका विरोध हो रहा है। अभी कुछ रिपोर्ट्स हमने देखी, सरकार का दावा भी हमने पढ़ा कि ज्यादातर बिंदु जो हैं उन पर सरकार सहमत है बातचीत के लिए भी और उनको लागू करने के लिए भी, मसलन इमरजेंसी की डेफिनेशन,
50 बेड का हॉस्पिटल, इस पर मोटा मोटी उनका ये कहना है कि हमने आम सहमति बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद फिर भी आपत्ति क्यों है? डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर क्यों हैं सर? डॉक्टर भरतिया, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप संभवतः म्यूट पर हैं सर। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि संपर्क मुश्किल हो रहा है उनसे। एक बार फिर से कोशिश करेंगे अपनी टीम से, हम कहेंगे। डॉक्टर संदीप मिश्रा के पास मैं चलना चाहूंगा। डॉक्टर मिश्रा, वही सवाल आपसे भी। जब सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हमने लगभग मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है, उसके बावजूद ये डॉक्टर्स की स्ट्राइक अभी भी जारी क्यों है सर? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये है कि जो ये कानून है या जो भी ये एक्ट है, ये बहुत अच्छा है पूरे देश के लिए और ऑफ कोर्स राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ एम्बिग्यूटीज हैं जो कि जिसको कि अगर सॉल्व कर लिया जाए तो, और ये मेरे को लगता है कि पूरी तरह से कम्युनिकेट भी नहीं हो पाया है सारे डॉक्टर्स में, तो पूरी तरह से वो लोग उसको शायद समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि एक जो एम्बिग्यूटी है जिसको मैं बोलना चाहूंगा कि जो इमरजेंसी की डेफिनेशन है वो थोड़ी एम्बिगुअस है, क्योंकि उसमें 2 चीजें मेंशन है, तीसरी चीज बोला है कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी डिसाइड करेगी। तो ये जो इमरजेंसी है, ये इसलिए थोड़ी सी अनक्लियर हो रहा है कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी तो बाद में डिसाइड करेगी। अब उस समय है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो या तो ये है कि वो डिक्लेयर करे, उसके बाद में या लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए कि ये इमरजेंसीज हैं जिसमें कि ये सुविधा अवेलेबल होगी, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज लोगों के थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये जरूर मेंशन्ड है कि एक बार आप अगर ट्रीटमेंट अवेल कर लोगे तो उसके बाद में अगर मरीज किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन गवर्नमेंट किस रेट पे करेगी वो चीज थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। तो ये जो चीज है उसमें क्लैरिटी की जरूरत है। तीसरी चीज जो आई थिंक ज्यादा कंसर्निंग हो रही है वो ये हो रही है कि इसमें ये लिखा है कि आप अगर क्लॉज डी देखें तो उसमें लिखा है कि जो राइट टू अवेल फ्री हेल्थ केयर सर्विस फ्रॉम पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, मतलब वो तो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट जो कि प्राइवेट भी हो सकती है, और पब्लिक हेल्थ और उसके अलावा डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स, बट अंडर in prescribed manner and subject to terms and conditions specified in the rules। पर वो रूल्स लिखे नहीं गए हैं या स्पेसिफाइड नहीं हो रहे, तो ये नहीं लोगों को पता चल रहा कि वो रूल्स कौन से हैं। क्या वो लोग जो कि जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट का इंश्योरेंस मिला हुआ है वो लोग कवर्ड है, या कौन लोग कवर्ड है और वो किस रूल्स के अंतर्गत आ रहा है? मेरे ख्याल से ये चीज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पा रही है। तो ये जो 2-3 एम्बिग्यूटीज हैं, मुझे लग रहा है ये एक रीजन बन गया है फॉर जो भी थोड़ा सा डिस्ट्रेस है अमंग द डॉक्टर कम्युनिटी। ऑलराइट तो सर, अगर इस चीज को एड्रेस कर लिया ठीक है जाए सर। तो ये 3 जो आपने एम्बिग्यूटी के जो इश्यूज बताए हैं, मैं इन पर इसी पर डॉक्टर भरतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भरतिया, जैसा कि डॉक्टर मिश्रा भी कह रहे हैं कि ये इसकी जो अप्रोच है, जो इंटेंट है इस बिल के पीछे, वो गलत नहीं है। स्वाभाविक रूप से राइट टू हेल्थ देना एक क्रांतिकारी कदम है, और ख़ास तौर से जब हम डिनायल ऑफ मेडिकल केयर पर हो रही पूरी दुनिया में बहस की बात करते हैं तो उसमें ये एक आम आदमी को सुदृढ़ करने वाला बिल है। लेकिन जो बिंदु अभी मिश्रा सर ने गिनाए हैं, क्या इन बिंदुओं पर आमने सामने सरकार से बातचीत हो पाई है? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम तो तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। देखिए, किसी भी कोई भी बिल हो, प्रस्ताव हो, कोई भी रिफॉर्मेशन हो, तो वो अच्छे के लिए होती है और होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे भी किसी की भागीदारी होती है, जो भागीदार होता है तो वही जिम्मेदार होता है। अब आप इसमें अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को आप कुछ इम्पोज करना चाहते हो तो वो भागीदारी नहीं हुई, वो आप मैंडेटरी करना चाहते हो, उन पर थोपना चाहते हो, वो गलत हो जाता है। आपको उनसे बात करके सामंजस्य बनाना चाहिए, और इसमें जो भागीदारी होनी चाहिए वो तीनों की होनी चाहिए, मरीज की भी, डॉक्टर हॉस्पिटल की भी और सरकार की भी। लेकिन ये अगर आप थोपना चाहते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा,
आपको जबरदस्ती इसको लेना पड़ेगा। तो और आप उसको कंपेयर करते हैं पब्लिक हॉस्पिटल से, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट सरकारी है। उनमें जो डॉक्टर्स या स्टाफ काम करता है, उनका सारी जो जिम्मेदारी है, तनख्वाह वगैरह, वो सब सरकार देती है। उनके इक्विपमेंट्स करोड़ों के जो आते हैं वो सरकारी होते हैं। तो वहाँ पे आपको फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा अगर दी जाती है जी। तो वो जनता के लिए लाभकारी है। अब अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपना एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, करोड़ों हजारों का वो बनाते हैं बिल्डिंग, और फिर उसमें करोड़ों के लेटेस्ट गैजेट्स लाते हैं, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट लाते हैं और स्टाफ को सैलरी देते हैं, तो उसकी रनिंग कॉस्ट को निकालना मुश्किल होता है। और ऐसे में ये कदम जबरदस्ती करना, तो वो मैंडेटरी बट सर, करना जो आपने जबरदस्ती वाली बात कही है उसमें सरकार का पक्ष ये है कि बिल सबकी सहमति से ये लाया गया है, और लोकतंत्र में जो विधायिका का काम है वो सबकी सहमति से, और लोकतंत्र चुने हुए प्रतिनिधियों को जब विधानसभा में भेजती है। पहले दिन से सरकार ये कह रही है कि हम ये बिल लाकर रहेंगे जी, लेकिन सरकार कह रही है कि सर हमने सिलेक्ट कमेटी को भी भेजा था, सरकार ने एक तरफा फैसला नहीं लिया, और उसकी सहमति से सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और उसके आधार पर यह लागू किया गया। तो सेलेक्ट कमेटी ने कई सारे पॉइंट्स का खंडन किया। अब आप ये बताइए कि इसमें ये कहाँ तर्क संगत है कि आपके पास मरीज आया तो आप उसका इलाज भी करेंगे, पैसा नहीं है उसके पास, चलिए करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि सेवा करना हमारा काम है, मगर उसका इलाज भी करेंगे, फ्री में भी करेंगे। अगर वो जाते में भी पैसा नहीं दे पाएगा तो आप उससे पैसा नहीं लेंगे और सरकार देगी आपको पैसा, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, सरकार देगी पैसा। जो पहले से जो इनकी चल रही है, जो पहले एक सरकार आई उसने भामाशाह लगाई, दूसरी आई उसने चिरंजीवी लगा दी, अब ये इन्होंने वापस से आरजीएचएस लगा दिया। क्यों भाई इतनी सारी स्कीम लगाने की या बदलने की आपको जरूरत क्यों? क्योंकि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, आपका पेमेंट मोड ठीक नहीं है। मैं आपके रिजर्वेशन समझ सकता हूं सर, एब्सोल्युटली सर। जी डॉक्टर भरतिया, मैं आपके रिजर्वेशन समझ सकता हूं, एब्सोल्युटली सर। लेकिन जब हम हेल्थ में इंक्लूजन की बात करते हैं सर, एक आम आदमी का जो अधिकार कहा जाता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1946 के तहत हो, चाहे वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो 1948 में जो आया था, एक यूनिवर्सल अप्रोच यही है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तहत है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट 1960। सारे के सारे अगर हम इन पैक्ट्स को देखें, इनकी अवधारणा को देखें, तो हेल्थ को एक बेसिक ह्यूमन राइट माना गया है सर। तो ऐसे में अगर उस राइट को एक सरकार एक बिल लाकर और सुदृढ़ कर रही है, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए सर? बहुत अच्छी बात है, 75 साल बाद इनको ये वाला राइट समझ में आया क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन में बना था, आर्टिकल 47 की बात कर रहे हैं ना आप। आर्टिकल 47 कहता है कि उसमें डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल जो कहता है वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन आप इंप्रूव करिए, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करिए, एंड पब्लिक हेल्थ को एज अमंग प्राइमरी ड्यूटीज। तो आप पहले वो तो करिए, आपके सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं उन्हें ठीक करिए, सड़क लो। और उसके आगे ये भी लिखा हुआ है, द स्टेट शैल एंड्योर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। वो आपने गायब कर दिया। आपको जो सूट कर रहा है तो ऊपर की दो लाइन राइट टू हेल्थ, बस हम उसको लगाएंगे क्यों भाई? इलेक्शन आने वाला है, वोट के लिए चाहिए ये सब। ऑल राइट सर, ये पॉइंट टेकन सर। मैं जरा फटाफट चलूंगा। सुजाता मैम, आपके पास आना चाहूंगा। मैम इसको किस तरह से देखते हैं? जो डॉक्टर्स आरोप लगा रहे हैं कि उनकी इस पूरे मसले पर बात नहीं सुनी गई है, एक तरफा ये लागू कर दिया गया और इसे कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़कर डॉक्टर्स वहां पर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है मैम, आप गवर्नमेंट में रही हैं, एक लंबा प्रशासन का अनुभव आपका रहा है, आप स्थिति को कैसे आंक रही हैं? देखिए, मेरे विचार में तो ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप है। बहुत अच्छा काम किया है राजस्थान गवर्नमेंट राइट टू हेल्थ बिल लाके, पर इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मुश्किल है। इट्स नॉट सो इजी टू इम्प्लीमेंट। और मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जैसे मेरे पहले भी डॉक्टर्स ने कहा हुआ है, इसमें काफ़ी समय लगेगा टू नेगोशिएट रेट्स। पूरा सब कुछ पैसे के पास आके लटक जाएगा, यू नो। सो कोई भी राइट टू हेल्थ के लिए तो कोई नोबडी इज अगेंस्ट इट, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इज क्या पेमेंट्स करेंगे,
कब देंगे पैसा और ये कैसे होगा, ये चीज़ें उनको टीज आउट करना पड़ेगा, डिटेल में वर्कआउट करना है। एंड इट इज़ ऐसा भी है कि हर हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में मरीज नहीं जाएगा। मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कोई एमओयू या ऐसा कुछ हॉस्पिटल्स में एंटर करेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो और इस कंडीशंस के लिए आप सहमत हो कि नहीं, ऐसा भी अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये टाइम लगेगा और काफ़ी चीज़ें रूल्स में आएंगी। हर दफ़ा जब भी प्रोसीजर ये है कि बिल निकलता है पहले और उसके बाद रूल्स निकलती हैं, और ये जब सब डिटेल जो हैं, नेगोशिएशंस जो करते हैं डॉक्टर्स के साथ, वो सब रूल्स में निकलेंगे कि इमरजेंसी केयर का मतलब क्या है, एक्रेडिटेड हॉस्पिटल का मतलब क्या है, कौन सा आप मुफ्त में देंगे, कौन सा हम कैसे पेमेंट करेंगे, उसमें पेनल्टीज क्या होंगी आप गलत करें या हम करें, ऐसी चीजें सब वो रूल्स में निकलेंगी। एब्सोल्युटली मैम। और जहां तक मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैम, और जहां तक हमारी जानकारी है उसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा है, ये स्टेटमेंट है वहां के मिनिस्टर का कि हम रूल्स में इन सभी चिंताओं को समाहित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर सहमति नहीं बन पा रही है दोनों पक्षों में, तो इसका खामियाजा आम जो मरीज हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर लेले, में फटाफट से आईएमए की तरफ से अगर आप कुछ बयान दे पाए कि इस पूरे मसले पर आईएमए का क्या स्टैंड है या आपका ओपिनियन क्या है सर? डेफिनेटली एक जो बिल है वो पेशेंट्स के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में आज राइट टू हेल्थ हम लोग ने माना है, लेकिन ये बिल में इतनी ग्रे एरियाज के मतलब उसमें डिस्क्रिपेंसीज है, और जब ये रूल्स इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली पेपर पे लिखे एक्ट दिखाना ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जब वो इम्प्लीमेंट होता है तभी इसमें बहुत त्रुटियां महसूस होती है, और वो त्रुटियां के लिए ही लोगों को, डॉक्टरों को, जो वहाँ के जो मेडिकल एसोसिएशन है, सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, पेमेंट के बारे में, क्योंकि हमने देखा है सभी जगह पे ये इंश्योरेंस सेक्टर में से पेमेंट होने को बहुत तकलीफ हो रही है डॉक्टरों को। 6-6 महीना बिल नहीं मिलता है, 6-6 महीना पैसे नहीं मिलता है, और जैसे पहले डॉक्टर ने बताया कि इमरजेंसी क्या है और कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये सब जो ग्रे एरिया है उसके ऊपर सामने बैठ के चर्चा होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और रूल्स के अंदर सभी मायने रखने के बाद में इसको लाना चाहिए। इसको मैंडेटरी बना के ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो पास होने के बाद में डेफिनेटली वो डॉक्टर्स लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वही जो हो रहा है आज हम लोग राजस्थान में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है यस सर, अभी तक जो मैंने तमाम पक्षों को सुना उनसे मुझे यही लगता है कि डॉक्टर्स को भी कोई खास आपत्ति इस पे नहीं है कि ये बिल ना आए, लेकिन जो उनके रिजर्वेशंस, उनका ये कहना है कि एक आम सहमति बननी चाहिए। राव मैम, प्लीज गो अहेड मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी बिल आते ही परसों सवेरे से थोड़ा ना इम्प्लीमेंट होता है। इतने बिल्स हैं हमारे देश में जहाँ रूल्स नहीं बनी और वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही हैं। एब्सोल्युटली। तो ये इन डॉक्टर्स को ये सब समझना चाहिए। आप काफी सालों से वो काम कर रही हैं यहाँ पे इस पब्लिक स्पेस में, तो उनको एक कमिटी, दिस स्ट्राइक इज एब्सोल्युटली नॉट कॉल्ड फॉर। बहुत गंदा नेम हमें आता है कि डॉक्टर्स आर अगेंस्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। पूरी दुनिया में सब डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैव डिमांडेड गवर्नमेंट्स कि आप राइट टू हेल्थ लाइए, आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लाइए। ओनली हमारे देश में ऐसी क्यों एटीट्यूड आ गई है? तो जो भी है चीजें, उनको आप कमिटी बनाइए, डॉक्टर गवर्नमेंट से बात कीजिए, और इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में 3-4 साल। एब्सोल्युटली। और यही बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट का यही स्टैंड है। हमने उनको आमंत्रण दिया था राजस्थान गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों को कि यहाँ पर आकर अपना पक्ष रखे, लेकिन जो उनका स्टैंड हमें अभी तक समझ में आया, मीडिया माध्यमों से हमें आया है, जो हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से, वो भी यही कह रहे हैं कि सारी चीज़ों के लिए रूल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, लेकिन एक बार इसे कम से कम लागू कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना पेन पॉइंट रहा है। जैसा मैंने कहा कि डिनायल ऑफ मेडिकल केयर, ये एक ऐसा इश्यू रहा है जिस पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है, और कैसे इसको हम मिनिमाइज कर सके। फेलियर टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट, रिफ्यूजल ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, ये सामने है, ये एविडेंट है, इसकी शिकायतें सबके सामने हैं, और ये एक आम आदमी के अधिकारों पर कुठाराघात है। बिना वक्त जाया किए चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संदीप मिश्रा, जो कहा जा रहा है कि पूरे का पूरा जो डॉक्टरी पेशे की अवधारणा जो हमारे संविधान में दिया गया है, एनएमसी गाइडलाइंस में दी गई हैं, तमाम जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसमें जो दी गई है, उसके विपरीत ये आचरण है डॉक्टर्स का कि वो फायदे का पेशा नहीं है। डॉक्टरों का जो पेशा है
और ये एक सेवा का माध्यम है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसी अवधारणा को इस वक्त डॉक्टर जब उनको साबित करने का मौका आया तो उसी अवधारणा को झुटलाया जा रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। जैसे कि देखिए 3 फरीक हैं इधर पे, एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है और एक गवर्नमेंट है। तो कोई जरूरी नहीं है कि तीनों में कोई जीते और कोई हारे। तो जो हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई या तो गवर्नमेंट जीत रही है या डॉक्टर हार रहे हैं, या डॉक्टर हार रहे हैं डॉक्टर और गवर्नमेंट जीत रही है। तो ये जीत हार का मसला नहीं है, ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लग रहा है मुझे तो। क्योंकि जो मैंने भी बिल बहुत ध्यान से पढ़ा है उसमें थोड़ी थोड़ी एम्बिग्युइटीज या क्लैरिटीज की मिसिंग है। जो कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसको क्लैरिफाई करने को तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर भरतिया, एक दो आपत्ति आप लोगों ने कहा कि कुछ आपत्ति मानी गई है, कमेटी में जो जनप्रतिनिधियों की बात आपने की थी उनको अलग रखने के लिए भी मानी गई है, इमरजेंसी की डेफिनेशन के लिए मानी है सरकार, 50 बेड्स वाला जो इशू है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए रूल्स में समाहित करने की बात कही गई है। तो सारी चीजें तो जो आप कह रहे हैं धीरे धीरे उसी लाइन पर गवर्नमेंट भी जा रही है। तो फिर आप इस पेशे को जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा से साबित करना चाहिए था उसमें आप इतने सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं सर? ये इसलिए हो रहा है सर क्योंकि कोई भी डॉक्टर कभी भी सेवा करने से पीछे तो हटता ही नहीं। सेवा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन जो इनकी पहले की स्कीम्स रही हैं उसमें ये पैसा नहीं दे पाए। अभी कहते हैं हम देंगे पैसा, तो पैसा लाएंगे कहाँ से आप? और अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो ये कहना कि हम देंगे, दैट इज वो जो चीज है वो बिलीवेबल है ही नहीं कि पैसा देंगे। और आपने जो है सड़क पे मतलब कोई शराब पी के आता है, गड्ढे में गिर के आता है, मर्सिडीज गाड़ी में आता है, इमरजेंसी में आया तो उसका फ्री इलाज करेंगे। अरे यू डिफाइन कि गरीब आदमी आएगा तो हम फ्री में करेंगे, हम भी करेंगे। सर जैसा राव मैम ने कहा कि एक जो विधेयक आता है, एक जो कानून आता है वो इवॉल्विंग स्टेज होता है हमेशा, उसमें धीरे धीरे रूल्स जुड़ते जाते हैं और ऐसा नहीं है कि किसी ने डिनाई किया है, गवर्नमेंट तैयार है। तो आप अपने कंसर्न गवर्नमेंट के साथ से एक टेबल पे आके शेयर कर सकते हैं। ऐसे में तो सर मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा तो उससे मुश्किलात तो मरीजों को हो रही है। ये तो वाली बात हो गई कि गवर्नमेंट क्या या समबडी विल क्या है कि बच्चे पैदा करता रहेगा, बोला तुम संभालो भाई बच्चे। अरे भाई आप अस्पताल, प्राइवेट गवर्नमेंट अस्पताल बना दीजिए ना, एक और जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के बजाय, और हम वहां सेवा देंगे ना, फ्री सेवा देंगे। आप बनाइए तो सही, आप हम किसी के ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? तो सर कोई एस्टेब्लिशमेंट है प्राइवेट वाले यानी कि आप मोटा मोटी गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि सॉरी देयर इज नो फ्री लंच, डॉक्टरी कोई सेवा का पेशा नहीं है, हमें अगर पैसे नहीं दिए जाएंगे तो हम सेवा नहीं दे सकते। गरीब के लिए करिए और डिस्काउंट पे करिए, कंसेशनल करिए। अगर वो बिल्कुल भी नहीं दे सकता तो आप जरूर करिए, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता ना ये। ऑलराइट डॉक्टर राव, यू हैव टू डिफाइन किसके लिए कुछ कहना करना है और किसके लिए नहीं करना। यस सर, पॉइंट टेकन सर। राव मैम, नहीं, एक चीज में आई एम रियली शॉक्ड एट द डॉक्टर फ्रॉम फोर्टिस की ऐसा एटीट्यूड लिया है। क्योंकि एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुरानी कोई 1988-1990 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी हॉस्पिटल इमरजेंसी केस को लाया जाए तो उनको इनकार नहीं कर सकते हैं, उनको ट्रीट करना है, स्टेबलाइज करना है, फिर रेफर करना है। मेरे कोलीग के भाई एक्सीडेंट में बेहोश पड़े हुए थे, पुलिस ले गई नियर बाय हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्होंने कहा पहले पैसा रखो फिर उसके बाद हम इलाज करेंगे। उस चक्कर में बाय द टाइम दे फाउंड द गवर्नमेंट वो मर गया। और ऐसे कई उदाहरण हैं डॉक्टर भरतिया जिनकी वजह से ये कानून लाना पड़ा। ये एक और दो उदाहरण एक दो नहीं है सर, एक दो नहीं है सर। हमने कितने शोज किए हैं, हमने कितने ऐसे शोज किए हैं पूरे। आप अखबार उठाकर देखिए सर, मीडिया रिपोर्ट्स उठाकर देखिए, एक दो केसेस नहीं है सर, एक दो केसेस नहीं है सर। ये पूरे हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है सर। मेडिकल असिस्टेंस का डिनायल एक बड़ा इशू है सर। पेशेंट को रिफ्यूज कर दिया जाता है हेल्थ केयर से जो जिनको की आवश्यकता है। आज तक मैंने नहीं देखा, कई बार ये वॉलंटरी रिफ्यूजल होता है सर।
We have never seen in my 40 years of practice, I have never seen. अब सर How can देखिए, you say that? अब देखिए सर, अगर मैं तो दोनों तरफ से कहूंगा, अगर डिनायल मोड में अगर कोई रहे, चाहे वो डॉक्टर्स हो या गवर्नमेंट होगा, डिनायल मोड में आप रहेंगे तो फिर ये जो पूरा का पूरा इशू है, ये तो फिर इशू ही नहीं रहा, ये तो अनिर्वचनीय जिसे हम कहते हैं, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। मेरी बातों से मैं संक्षिप्त में खत्म करता हूं। मेरी बातों से अगर आपको ये लगा कि हम डिनायल मोड में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि सर आपका इतना लंबा अनुभव है सर, आप बड़े सम्मानित डॉक्टर है, आपका इतना लंबा अनुभव है, आप कह रहे हैं कि किसी को भी ट्रीटमेंट से इनकार किया ही नहीं गया, तो ये डिनायल मोड नहीं है तो सर क्या है? हमने तो किया ही नहीं, कभी नहीं किया। मेरे सामने मेरे साथियों ने कभी नहीं किया, तो मेरे सामने तो ऐसा हुआ ही नहीं डिनायल। सर तो कानून आपके लिए नहीं है ना सर, कानून उन लोगों के लिए जो डिनाई करते हैं सर। आप तो वही प्रैक्टिस पहले भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, आपको क्या भला? लेकिन मैं यही कह रहा हूँ जी कोर्ट में क्या हुआ था। एब्सोल्युटली, वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। आई एम सॉरी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी लोगों ने अपना अपना वक्त निकाला, थैंक यू सो मच आप सभी का। डॉक्टर लेले, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर राव, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर भरतिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।